बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भाई, जो डंडा हमें जो है ना 2 महीने से साथ दे रहा था, पूरा सूल पानी का जंगल ये निकाल दिया। लेकिन आज ये हमारा डंडा जो है ना, और आज धूप ऐसे है मानो कि सूर्य देवता स्वयं जमीन पे उतर के आ गए हैं। माई के तट से जाते तो बहुत फायदा होती है, बहुत सारे मंदिर तीर्थ स्थानों के दर्शन होते हैं। कैसे हो आप सभी? आज है हमारी यात्रा का 56 दिन और इस वक्त मैं हूँ गुजरात के अंदर में। आज 2.5 से 3 दिन हो गए गुजरात के अंदर में मेरा। बाकी अभी मैं गोड़ा कॉलोनी यानी कि गोरा से जो है बस 1 किलोमीटर आगे निकला हूँ और जिस आश्रम पे रुका था हरिहर आश्रम था यहाँ। बाकी सुबह सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया है। बाकी 7:17 हो गया है लेकिन रास्ते कितने खाली खाली है। वही जब 12 बजेंगी 11 बजेंगी तो रास्ते भाई भर जाएंगे गाड़ियों से। अभी वहाँ से थोड़ी दूर ही आगे आए तो आज हमें एक अजीब सा चीज़ दिखाई है। सामने आपको जो बैल दिख रही है ना, इस बैल के सींग जरा चेक करो भाई, मतलब गजब लग रहा है भाई। घुमा घुमा करके सींग जो है ना बना हुआ है, इसका भी वैसी है। तो ये गुजराती बैल इधर का भाई लग रहा है कुछ इसी प्रकार का होता है सब। महाराज जी थोड़ा यूनिक लग रहा है ये। अरे गुजराती बैल ऐसे ही आते। गुजराती बैल ऐसे ही आते हैं? हाँ। अच्छा। गुजरात में इससे मोटे मोटे सींग आते। हाँ। वजन उसका कम रहेगा, बाकी सींग के वजन बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। सुबह के 7:30 बजे और वहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर आने के बाद जो है ना इतना ज़्यादा सर के ऊपर वजन लगने लगा, क्योंकि रात को जिस आश्रम पे रुके थे उन्होंने 2-2 खरबूजे जितने परिक्रमावासी थे ना सबको दे दिया। इस वजह से भाई वजन बढ़ गया। एक सुबह में खा के आए थे लेकिन 2 फिर भी रह गया था। तो अभी मैंने यहाँ पे काट करके भाई सोचा है कि इसको खा के वजन ख़त्म करते फिर आगे चलेंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि भाई हमें आज खरबूजे खाने को मिला है तो वो खाते हैं भाई। मुझे खरबूजे अच्छे नहीं लगते पर मजबूरी है, खाना पड़ रहा है। कोई टेस्ट ही नहीं आता इसमें। चलो खा के निकलते हैं यहाँ से भाई, फिर आप लोगों से रास्ते मिलेंगे। तो भाई अभी सुबह के 8:30 बज गया है। बाकी हम लोगों को जो है ना जिस रास्ते से हम अभी आ रहे थे उसके बाद यहाँ पे 4 लाइन लग गया है और ये 4 लाइन रास्ता जो है ना डायरेक्ट भरूच की साइड गया हुआ है। बाकी यहाँ से बिमलेश्वर की दूरी जो है ना 150 किलोमीटर दिखा रहा है। जो हमारे पास PDF है जिसमें रूट मैप लिखा हुआ है कि किधर से किधर जाना है, और जो PDF में गाँव लिखा है वो गाँव ना तो इधर दिख रही है ना माई के तट से दिख रही है। और यहाँ पर जो माई का तट है ना गोड़ा कॉलोनी से बहुत टेढ़ा है, मतलब ऐसे गई है सांप की तरह, सांप सीढ़ी की तरह राउंड राउंड लगा करके फिर मैं आगे गई है। तो बाई रोड जो मैंने गूगल पे दोनों साइड चेक किया तो ये रास्ता ही बता रही है। तो अभी इसी रास्ते से चल रहे हैं। उससे मैंने पूछा तो लोग कंफर्म नहीं बता पा रहे कि रास्ता यही जा रही है कौन सी है। तो बस अंदाज से भी इस रास्ते पे चल रहे हैं, 4 लाइन की हाईवे है। मुझे तो लग रहा था कि मेन रोड से जाना पड़ेगा लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना परिक्रमा मार्ग 2 है, एक ये मेन रास्ते से और एक माई के तट से है। तो तट से जाएंगे तो आनंद ज़्यादा आएगी, दूसरी बात जगह देखने को ज़्यादा मिलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं तट की तरफ, तो यहाँ पे मार्ग लिखा हुआ है तो वो चलते किनारे से और आप लोगों को भाई किनारे वाला मैया का दर्शन करा के एक्सप्लोर कराते हैं। मेन रोड से वो मज़ा नहीं है, सिर्फ भागते जाना ऐसा होता है मेन रोड के ऊपर में। पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ भाई, 4 लाइन पर गाड़ियाँ बहुत चलती है। चलो नर्मदे हर। तो भाई थोड़ी देर मेन हाईवे पे चलने के बाद ये हुआ कि हम लोगों का जो है ना माई के तट से जाते तो एक मंदिर का दर्शन हो जाता, लेकिन अंकलेश्वर मंदिर जो है ना आज रह गया क्योंकि थोड़ा सा मेन हाईवे पे आ गए थे। अब यहाँ से गरुड़ेश्वर मंदिर एक आएगा आगे। माई के तट से जाते तो बहुत फ़ायदा होती है, बहुत सारे मंदिर तीर्थ स्थानों के दर्शन होते हैं। बाई रोड अगर जाते तो भाई शॉर्टकट भी था। यहाँ से भरूच की दूरी आई थिंक 78 किलोमीटर दिखा रहा था और इधर से तो बहुत दूर है क्योंकि मैया बहुत घूम घूम के गई है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुके हैं। बाकी सामने आप देख सकते हो ये वाली जो है ना भाई, ये अंडी का खेती इधर लोग करते हैं। पता नहीं इसका यूज़ क्या होता है, अपने तरफ तो कोई इसका भाई पूछेगा भी नहीं। तो इसका कुछ ना कुछ काम होता होगा आई थिंक, तभी इसका जो है खेती इधर लोग करते हैं। बाकी थोड़ी देर छाँव में रुके क्योंकि भाई धूप आ रखी तगड़ी वाली। सुबह का भी आई थिंक 9:30 बज गए, 9:30 या 10 के बीच में टाइम हो रहा है अभी। शायद रास्ते तो जंगल वाले शुरू हो गए और माई का तट अब तक तो आया नहीं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा माई के तट आने में। फिर से मेन रोड पे लगे हैं। बाकी यहाँ भाई प्रॉपर जो है ना गवर्नमेंट के साइड से बोर्ड लगाया गया है नर्मदा परिक्रमा के लिए कि कौन सी मार्ग है। और ये भी हम लोग रामपुरा यहाँ पे यही मार्ग जाएगी, सामने वृक्ष मंदिर। जी महाराज नर्मदे हर। रामानंद आश्रम में प्रसाद पाना महाराज जी भी कह के गए। 2 साधु थे जो भी गाड़ी से जा रहे थे। ये वाली मंदिर है यहाँ का। चलो चलते आगे आश्रम पे। यहाँ पे कई सारे आश्रम है। ये है तपोवन आश्रम, पीछे था कोई और आश्रम। बाकी सीताराम बाबा का आश्रम जो है ना श्री संत सीताराम बाबा का, वो आगे आश्रम है। तो ये वाला तपोवन आश्रम है। ये देखो इस बीच में 3-3 4-4 आश्रम एक ही पास में यहाँ पे रामपुरा के आसपास। उदासीन आश्रम पीछे था, ये तपोवन आश्रम और मैया जस्ट नीचे। दिन के आखिरकार 11 बज ही गया। बाकी पहुँच गए श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम। यहाँ पे जो है ना अंदर में ये आश्रम है, बहुत बड़ा भाई आश्रम है
और प्यारा आश्रम है। यहाँ पे मंदिर भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो चलते हैं। बाकी आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करना, यहाँ के मंदिरों पे ना अलग कलर के ध्वजा आपको गुजरात के अंदर में मिलेगा। अगर आपने गया होगा दर्शन करने के लिए द्वारिका तो आपने देखा होगा उनके ऊपर में इतनी धूल उड़ाती है गाड़ी भाई, तो उसके ऊपर में ध्वज जो है ना गुजरात के अंदर में अलग ही मंदिरों पे मिलेगा। और गुजरात में भाई आपको मंदिर बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे, ये चीज़ नोटिस करना भाई, बहुत अच्छे। मतलब लोग नहीं रहेंगे लेकिन मंदिर बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे। यहाँ पे तो कई सारे आश्रम है भाई साहब। बाकी ये दुकान उकान भी है लेकिन ये सब अभी क्लोज पड़ा है। और सामने मैया का तट है, तो किधर से रास्ता है ये भी पता नहीं चल रहा है, इतना बड़ा आश्रम है। यहाँ से तो नहीं है, पूछते हैं, वहाँ पे एक आदमी है। तो ये है आश्रम और अभी जस्ट भोजन प्रसाद हुआ है। ये देखो बड़े प्यारे और बहुत बड़ा आश्रम है। बाकी परिक्रमा वासियों के लिए वहाँ पे लगाया गया है व्यवस्था रहने की, तो अभी वहीं पे चलते हैं। तो मित्रों दिन के 2:15 हो गया। बाकी यहाँ पे आने का जो है ना परिक्रमा वासियों के रहने की व्यवस्था थी, तो लगभग 2 बजे तक अभी जो है रेस्ट किए हैं। अब यहाँ से निकल पड़े हैं। अब यहाँ से 9-10 किलोमीटर की दूरी और जानी है। बाकी धूप भाई बहुत कड़क वाली है। और ये आश्रम रह गया, बहुत अच्छा आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम था। और इस स्थान में भाई 4-5 आश्रम है, तो मैया के भी दर्शन कर लो यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मैया के पानी बहुत कम है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये मैया ही है ना, तो यहाँ पे इतनी कम पानी है महाराज जी, बहुत कम। उधर बांध का था। अच्छा, बांध की वजह से सारे पानी उधर रह गए। ये देखो मित्रों, मैं भी यही सोच रहा हूँ यहाँ पे पानी इतनी कम है कि मैया की लग ही नहीं रहा है कि हाँ मैया भी है यहाँ। तो भाई निकले हुए वहाँ से करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। और आज धूप ऐसे है मानो कि सूर्य देवता स्वयं ज़मीन पे उतर के आ गए हैं स्पेशली हम लोगों के लिए, कि आज तो तुम लोगों के ही लगेंगे। इतनी कड़कती धूप है भाई, इतनी कड़कती धूप है। पीछे 2 परिक्रमावासी आ रही थी, एक माता जी थी और एक महाराज थे कोई, उनकी भी हालत भाई वो धीरे धीरे आ रहे थे, धीरे धीरे चल रहे हो, बहुत धीरे धीरे आ रहे थे वो, रुक रुक के। वहाँ से करीब 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी कवर कर चुका हूँ अब तक। सूल पानी का असर सबको ऐसा पड़ा है कि सबकी भाई, किसी के पाँव दर्द हो रहे हैं, कोई ऐसे करके चल रहे हैं, कोई ऐसे करके चल रहे हैं, सबका अलग अलग मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, इतनी धूप है यहाँ पे। बाकी रास्ते से अच्छा है क्योंकि अब उतार चढ़ाव है नहीं, बस ऐसे रास्ते हैं। बस सूर्य देवता अगर कुछ कम हो जाता तो असर अलग होता है। तो जैसे ओंकारेश्वर से निकले थे तो ओंकारेश्वर से जो है ना एमपी के बीच में बहुत ज़्यादा केले का बागान मिला था भाई, बहुत ज़्यादा। वैसे भी गुजरात के अंदर में भी इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा जो है ना केले की बागान लगी है, दूर दूर तक, मतलब 2-3 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ बागान ही बागान केले की। तो मैंने सोचा आपको भी बताऊँ कि भाई गुजरात के अंदर में भी केले बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बाकी ये जो सामने देख रहे हो ना, ये सभी रुई की पेड़ है भाई, रुई की भी खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, कपास की ये वाली। बाकी अभी दिन के 4 बज गए और धूप महाराज कह रहे हैं कि आज तुमको नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज तो लग के रहेंगे धूप, आज इतनी कड़क धूप है आज। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भाई, जो डंडा हमें जो है ना 2 महीने से साथ दे रहा था, पूरा सूल पानी का जंगल ये निकाल दिया, लेकिन वहाँ तक नहीं टूटा। लेकिन भाई आज ये हमारा डंडा जो है ना टूट गया है, बिल्कुल टूटा। ऐसे कि जो कुत्ता था ना बहुत ज़ोर से हमला किया, तो हमने पटका ज़ोर से रोड पे, पटकने की वजह से यहाँ पे जो है ना ये क्रैक आ गया। ये देखो, ये क्रैक की वजह से ये डंडा अब ख़राब हो गया है। अब डंडा और कमंडल आपको पता है यात्रा में कितनी ज़रूरी होता है, एक भाई का सहारा होता है ये। अब देखते हैं रास्ते में कहाँ पे मैया जुगाड़ करवा करके। ये भी हमें आश्रम पे ही मिला था जब मैं ओंकारेश्वर से निकला था, सॉरी जब अमरकंटक से मैं निकला था, तो मेरे पास डंडा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। धीरे धीरे रास्ते में सब व्यवस्था ही करी थी और ये डंडा आज टूट गया। बड़ा अफसोस हो रहा है। अब मैया जल्दी से जल्दी हमें एक डंडा दिला दे, क्योंकि डंडे के बिना यात्रा करना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत सहारा होता है भाई डंडे रास्ते में, बहुत ज़्यादा। मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है, इसका बहुत ज़्यादा भाई ज़रूरत पड़ती है डंडों का, सच में बहुत अफसोस हो रहा है आज। भगवान की भी अजबे गजब खेला है। जब दिन में धूप था तो कहीं छाँव नहीं मिला, और जब अभी छाँव हो गया, मतलब ठंडी हो गया, तो अभी छाँव ही छाँव मिल रहा है। मतलब देखो कितनी ज़्यादा पेड़ पौधे इधर मिल रहे हैं।
तो भगवान की अलग ही मतलब लीला है, हम लोगों के लिए पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान। देखो कितनी ठंडक बड़ी मौसम है महाराज जी, सही बात है ना। बहुत सही ठंडक है। दिन भर तो गर्मी इतनी थी। प्यारी ठंडक लगी कि बिल्कुल मस्त हो गया जी। हाँ अब लग रहा है महाराज जी 10 किलोमीटर चले जाएंगे यहाँ से। हाँ, 10 किलोमीटर चलेगा, ऐसा लग रहा है। बाकी बड़े अच्छे लोकेशन है सच में, दोनों साइड से पेड़ लगे हरे भरे और बिल्कुल ग्रीन हो रखी है। और ये पेड़ किस चीज़ की है, ऐसा लग रहा है सिमर जैसा। क्या है महाराज इस पेड़ को क्या बोलते हैं? ये गुलमोहर का है। अच्छा गुलमोहर बोलते हैं आप लोग। सरकारी झाड़ जो हाँ 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 वही सरकारी झाड़ है ये। बाकी चलते हैं भाई, आज 24 किलोमीटर की दूरी अब तक तय कर चुके हैं। तो मित्रों आज जो है करीब 29 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो है इस आश्रम पे आकर के, ये वाले आश्रम का नाम है मारेवा आश्रम कोठाड़ा। बाकी ये देखो कितना प्यारा शाम लग रहा है भाई साहब। सूर्य मतलब पहाड़ों में इधर की साइड एक अलग ही जो है ना मतलब आनंद आता है जब सूर्य देवता ढलते हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे हमने कपड़े उपड़े धुल के अभी पसारे हैं यहीं पे, और ये आश्रम में रहने की यहाँ पे व्यवस्था है। चलो दिखाता हूँ भाई साहब। अभी पूजा वूजा हमने जस्ट कर ली है। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। ये देखो यहाँ पे महाराज जी पूजा कर रहे हैं और हमने पूजा अभी कर ली। महाराज जी नर्मदे हर। तो भोजन प्रसाद भी यहाँ पे महाराज जी बना रहे हैं। तो थोड़ी देर में यहाँ पर भी पूजा पाठ हो ही गई है, उसके बाद रात्रि भोजन प्रसादी होगी, फिर विश्राम होगा अपना। ये देखो बहुत अच्छा लोकेशन पे जो है ना आश्रम है यहाँ पे। तो मित्रों आज की इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप ये ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा हमारी इस मेहनत के लिए। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।